भारतीय नारी एक बार मिलकर शोर मचाओ, सारी लेडीज, सिर्फ लेडीज, ऑल टुगेदर, मेक सम नॉइज। अभी लड़के लोग, मेक सम नॉइज। यार ये गलत हो रहा है, देखो ये आवाज ज्यादा तेज आएगी मुझे। अब मुझे आप लोगों की भी आवाज चाहिए, ऑल टुगेदर लेडीज। लड़के लोग एक बार फिर से, अभी थोड़ा बड़ा, अभी थोड़ा बड़ा। ओके, तूफान 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 की बात कर रहे हैं हम लोग, और वाकई में तूफान है, क्योंकि वो शख्सियत तूफान नहीं है, पर वो जो करते हैं ना उसे हम तूफान कहते हैं। बोलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, तूफान ही लेकर आए थे आज से वो कुछ साल पहले भी इस इंडस्ट्री में, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, और उनका ही ये तूफान लाया गया था कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स भेजेंगे, हम सच्चे प्रोडक्ट्स भेजेंगे, और हम एथिकल सेलिंग करेंगे, एथिकल काम करेंगे। ये उन्हीं का तूफान लाया गया था, और इसी तूफान को अब बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की। पर कहते हैं ना, जिसने शुरुआत की होती है, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, बाकी सब कॉपी होता है। So ladies and gentlemen, we have someone really special coming up here. आप जानते हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ, हमारी कंपनी के एमडी, हमारे सीईओ सर, जो इस सिस्टम से पहले भी समाज के लिए काम कर रहे थे, सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि वो भी आर्मी में थे, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे भी समाज के लिए काम किया जाए। नॉलेज उनको पूरी थी इस सिस्टम की, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं सही करके, सच्चा करके, अच्छा करके पैसा कमाऊंगा और लोगों को भी सिखाऊंगा। देख रहे थे वो बहुत सारी दुनिया, खासकर हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, हम सब गलत लाइफस्टाइल्स में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह है कि हम लोग बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और आजकल आई शुड नॉट से दिस, बट हम सब जानते हैं कि आजकल डॉक्टर्स, आजकल एलोपैथी भी एक बिजनेस बन चुका है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च होता जा रहा है, लेकिन आप बीमारियों के अंदर फंस चुके हैं और उस जंजाल से बाहर नहीं आ पा रहे। उस शख्सियत ने ये ठाना कि वापस से इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, और वापस से जो सोना हमारे पास है, यानी कि आयुर्वेद, उसकी ताकत से आप सभी को रूबरू कराना है। और उसी का नतीजा है कि आज AWPL भारत के कोने कोने में मौजूद है, और उसी का नतीजा है कि बाकी सारी मार्केट, बाकी सारी कंपनियां इस कंपनी से डरी हुई हैं, क्योंकि इतने छोटे समय में आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में AWPL का डंका बज रहा है। तो आइए बुलाते हैं उस शख्सियत को, उस लीडर को, उस महान लीडर को आप सभी के बीच में। आप सब जानते हैं कि स्वभाव से वो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। तो आज वैसी तालियां बजाइए, वैसा शोर मचाएं कि सर इमोशनल होके मंच पर आ जाए। तैयार है? तो बजाकर लगाओ यार, इंतजार किस बात का कर रहे हो? कम ऑन गाइस, एवरीवन ऑल टुगेदर। अभी तक की सबसे खास तालियां, सबसे खास तालियां। ये हाथ नीचे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हाथ ऊपर होने चाहिए, और तालियां ऐसी होनी चाहिए कि हाथों में दर्द हो, थोड़ी गर्मी आए। तैयार है? शोर मचाते हुए ऑल टुगेदर, एवरीवन, गिव इट अप फॉर आवर कंपनीज MDR CEO। Incoming voice call from +91 94526 07047 FIM। सभी के हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। हाथ इतने ऊपर करो कि थोड़ी सी खिंचावट महसूस हो, और तालियां इतनी जोरदार हो कि हाथ दर्द हो। तैयार है? लेट्स गिव इट अप फॉर आवर कंपनीज MDR CEO, none other than Dr. संजीव कुमार। देवभूमि की देवतुल्य जनता, भाइयों बहनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। आप सबका
धन्यवाद तो छोटा शब्द है, लाखों बार आपका इस्तेमाल, आपका धन्यवाद कि आप दोपहर से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। इस प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। विजय रथ में आपने और पेट्रोल डाल दिया, अभी और तेज चलेगा। तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं तहे दिल से विजय रथ के इस चौथे पड़ाव में देहरादून में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वेलकम। और आज के शुभ अवसर पर जो हमारे लोगों ने अचीव किया है, जो आज श्यामराल बने हैं, टोपाज बने हैं, रूबी स्टार बने हैं, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके भी उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करता हूं कि एक दिन आप सब स्टेज पे आइएगा, माइक लीजिएगा और अपनी स्टोरी दुनिया को बताइएगा। मुझे स्टेज पे आने से पहले इतना प्रेशर डाल दिया जाता है ना, संजीव सर आएंगे, भूचाल लाएंगे, तूफान लाएंगे, ये मैं क्या इतना प्रेशर ला देते हैं ना मेरे लीडर की, बस पता नहीं क्या होने वाला है, पर हाँ कुछ हो जाएगा। जब ये कह देते हैं तो कुछ हो भी जाता है, ऐसी बात है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बार कितने लोग आए? बहुत सारे लोग आए पहली बार। भाई आप जो पहली बार आए ना, आपके लिए तो मैं तालियां बजाता हूं कि दूसरों की खुशियों में आप पिछले 8 घंटे से शामिल हैं। तालियां, जोर से तालियां बजानी चाहिए। एंड वेलकम। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बता पाऊंगा, क्या समझा पाऊंगा, आप क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे, किस बात को सही समझेंगे, किसको गलत समझेंगे, क्या आप सच समझेंगे, क्या झूठ समझेंगे, वो आपकी मंशा है, वो आपकी समझ है, वो आपकी सोच है। मैं ये बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री क्या है, ये क्यों बनी, किस लिए बनी, किन लोगों के लिए बनी, ये कैसी होती है, ये कैसी होनी चाहिए, इसमें कैसे काम होता है, कैसे काम होना चाहिए, किसको ये इंडस्ट्री करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ। और वो जो मैं बताऊंगा वो एक रिसर्च है, वो सालों की हमारी मेहनत है, हमने समझा है कि इंडस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बात हो रही है, जब से आए हैं स्लीपर्स वेलनेस की बात हो रही है, आप देख रहे हो लोग करोड़पति की बात कर रहे हैं, अरबपति की बात कर रहे हैं, गाड़ी बंगले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा आता है, पैसा हर काम में आता है। पैसा दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं आता, हर काम आदमी करता है उसमें पैसा आता ही आता है। नौकरी में भी आता है, बहुत सारे व्यापार है उनमें भी पैसा आता है। या पैसा कितना आता है, कितना आएगा, कितना आता है और क्यों आएगा, वो एक अलग बात है। पहले हमें ये समझना होगा कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बैठे होंगे, पहली बार आए, उनके दिमाग में चल रहा होगा, परसेप्शन होगा, पता नहीं है वही कंपनी वाले लोग हैं, वही कंपनी वाले काम है, वही जोड़ने के, तोड़ने के, 2 बनाने के, 4 बनाने के, 8 बनाने वाला काम है। पता नहीं ये वो काम है तो हमने सदियों से सुना है, पहले से सुना है, ये कंपनी आती है चली जाती है, ये फालतू का काम है, इसमें कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी आप देखो, बच्चा पढ़ना पसंद करता है, BA BSc BTech MTech करना पसंद करता है, पर डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियल डायरेक्ट सेलिंग की समझ ही नहीं है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। इसलिए लोग ना बता पाते हैं, ना लोग समझा पाते हैं, ना ही हमारे यंगस्टर समझ पाते हैं। आज आप अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो हर घर में डायरेक्ट सेलिंग है, हर घर में एक डायरेक्ट सेलर है। यूएस के अंदर वर्ल्ड का 3-3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो वहां पर लोग समझते हैं वहाँ एजुकेशन है, पर हमारे देश में एजुकेशन नहीं है। हमारे देश में तो लोग आएंगे, कुछ मूर्ख बनाएंगे, कुछ गाड़ी बंगले दिखाएंगे, इससे कुछ लोग पागल भी बन जाते हैं। नहीं, हम वो काम नहीं करते। पहले हम आपको समझाते हैं कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। समझना चाहते हो? समझना चाहते हो? आप भविष्य लगाएं मत लगाएं, आप कैरियर लगाएं ना लगाएं, आप काम करें ना करें, आपसे काम हो ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और वो कैसी होती है और क्यों यहाँ इतनी तेज पैसा आता है, क्यों इतना फास्ट पैसा आता है, क्यों लोग यहाँ 5 साल में जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लेते हैं। इस सबके पीछे भाई साहब तथ्य है, कारण है, लॉजिक्स है। ये कोई जादू मंत्र नहीं चल रहा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोगों पे घूम रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल लॉजिक है, फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है, राइट। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है डायरेक्ट मीट टू कस्टमर, सेल द प्रोडक्ट। घर घर जाके माल बेचना, लोगों को घर घर जाके ब्रीफ करना, समझाना। ये इंडस्ट्री 1885 में बनी थी, 1885, आज नहीं बनी, 1885। ये क्यों बनी थी?
इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर, फिर आएंगे दूसरा फैक्टर, फिर आएंगे तीसरा फैक्टर। ये आपको समझना होगा। जब तक आपका भविष्य लगाने का मन नहीं करेगा, तब तक आप इसको दिल से नहीं समझ पाएंगे, आत्मा से काम नहीं कर पाएंगे। ये इंडस्ट्री बनी थी दोस्तों, पहले भी प्रोडक्ट बिकते थे और आज भी प्रोडक्ट बिकते और कल भी प्रोडक्ट बिकेंगे, हाँ है ना, बिकते थे। लेकिन पहले जब कोई आदमी प्रोडक्ट बनाता था और बेचता था, या आज भी कोई बनाता है और बेचता है, तो वो जब प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले वो मार्केट का रिसर्च करता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट जो मैं बना के बेचना चाह रहा हूँ, ये कितने प्राइस में बिक रहा है और उसमें क्या क्या डल रहा है, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। हर बात में मेरा आंसर करना, आई एम राइट और रॉन्ग। क्योंकि विदाउट मार्केट रिसर्च अगर कोई आदमी प्रोडक्ट बना के लाएगा, कुछ भी मिला देगा, कुछ भी डाल देगा, कोई भी प्राइस रख देगा, तो कोई उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। एक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि एक आपका जॉइंट पेन का ऑयल है, जॉइंट पेन का ऑयल है, वो भी हर दुकान से बिक रहा है। तो अगर किसी को नया धंधा करना है जॉइंट पेन का, तो क्या करेगा? वो देखेगा कौन कौन कंपनी बेच रही है, कितने का बेच रही है और क्या क्या डाल रही है, हाँ या ना, यस और नो। तो वो व्यक्ति कहां फंस जाता था पहले भी और आज भी, कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? वो बनाएगा मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि अगर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो मेडिकल स्टोर वाला उसका प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, बोलेगा भाई सबने 200 में बेच रहे हैं, तू कौन आ गया 600 में बेचने वाला, आई एम राइट और रॉन्ग। तो मेडिकल स्टोर उसका प्रोडक्ट फेंक देगा, जनरल स्टोर उसका प्रोडक्ट फेंक देगा, तो लास्ट में क्या होगा? वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और फिर वो वही प्रोडक्ट वही सब डालेगा, कोई रिसर्च नहीं करेगा, कोई R&D नहीं करेगा, कोई साइंस नहीं लगाएगा, कोई फॉर्मुलेशन नहीं प्लस करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी हो गई है उसी प्राइस में मार्केट में प्रोडक्ट रखना, नहीं तो वो प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा, राइट। इससे क्या हुआ कि दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने बंद हो गए, मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस के प्रोडक्ट बनने लगे। लोग ठीक हो ना हो, फायदा हो ना हो, प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, बस प्रोडक्ट उतार दो, ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो। और ब्रांडिंग मार्केटिंग भी किससे करो? सेलिब्रिटीज से करो, जिससे सेलिब्रिटी पे लोग भरोसा करें और उस प्रोडक्ट को ले लें। जैसे क्रीम आती थी, 7 दिन लगाए गोरापन पाए, आज तक साला कोई गोरा नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड हुआ कोई गोरा, पर एक सेलिब्रिटी आ रहा था, बता रहा था, वो आप मान रहे थे। तो उन प्रोडक्टों को बेचने के लिए बहुत बड़ी ब्रांडिंग लगी, बहुत बड़ी अरबों रुपए की मार्केटिंग लगी, तब वो प्रोडक्ट आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, राइट। ये तेल लगाओ, ये लगाओ, आपको मालूम है तो कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया। आप मैं हेयर ऑयल की बात करता हूँ, आप मार्केट के सारे हेयर ऑयल उठा लें और उनके पीछे देखें इंग्रेडिएंट, LLP तेल मिलेगा 95% LLP, जो कि केमिकल है, आप उठा के लेंगे। मेरी बात मन मानिए, जाइए प्रैक्टिकल कीजिए, कोई बना ही नहीं रहा। क्योंकि अगर वो LLP की क्वांटिटी कम करेगा तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, और महंगा बनेगा तो प्रोडक्ट दुकानों से, जनरल स्टोर से नहीं बिकेगा, राइट। इसका इनकाउंटर थी डायरेक्ट सेलिंग। 1885 में लोगों ने सोचा अगर हमें जनता को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने, तो बढ़िया पैसे लगाने पड़ेंगे। अभी भी मैं बैठा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, मेयर साहब आए थे, उनसे भी यही डिस्कस चर्चा हो रही थी मेरी कि क्वालिटी प्रोडक्ट बाजार में क्यों नहीं आ पाते, किस लिए नहीं बन पाते। मैंने कहा सर कहां से बन पाएंगे, कमर्शियली अगर मुझे कंपटीशन करना है मार्केट में, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे, तो मुझे तो उसी रेट का बनाना पड़ेगा। उसमें मैं क्या करूं? पानी मिलाना पड़ेगा, कचरा मिलाना पड़ेगा, मैं अच्छा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। तो ये इंडस्ट्री आई थी, इसलिए अब अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो अच्छे पैसे लगेंगे, है ना, अच्छे दाम में भी बिकेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट अच्छे पैसे में और अच्छे दाम में दुकान से नहीं बिक पाएगा, उसके पीछे एक मार्केटिंग लगेगी, ब्रांडिंग लगेगी और प्रेजेंटेशन लगेगी। तभी इंडस्ट्री बनी डायरेक्ट सेलिंग, कि हम एक काम करते हैं, मैन टू मैन सेल कराते हैं, आदमी को आदमी के पास भेजते हैं, वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, और प्रोडक्ट क्यों महंगा है, इसमें क्या डला है, वो 1 घंटा दूसरे के घर में ब्रीफ करेगा और उसको प्रोडक्ट की साइंस से, प्रोडक्ट की रिसर्च से, प्रोडक्ट के रिजल्ट से उसको एक्सेप्ट कराएगा, तब मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट है। भाषण में आपके जो प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं, प्रोडक्ट अच्छे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम पैसा नहीं देखते कितना लगेगा, उसमें क्या डालेगा हम नहीं देखते, कितने का डालेगा हम नहीं देखते। हमें पता है हमारा डायरेक्ट सेलर जाएगा, घर पे बैठेगा,
पूरा फॉर्मूला समझाएगा, उसमें क्या क्या डाला है वो समझाएगा और वो कैसे काम करता है समझाएगा, तसल्ली से बेचेगा, दुकान से नहीं बेचेगा। राइट भाषण भाई? तो डायरेक्ट सेलिंग मनी थी इथिकल, लीगल, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। और सबसे पहले ये लेके आई थी स्किन के प्रोडक्ट्स, और वो आज भी वर्ल्ड के बेस्ट है। सर हैरान हो जाओगे आप, उस कंपनी के प्रोडक्ट जो 1885 में आई थी, आज भी पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक के बेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, ये क्यों बनी थी? ये बनी थी हमारी महिलाओं के लिए, ये इंडस्ट्री। सच्चाई क्या होता था, पुरुष तो काम करते थे, कहीं ना कहीं एंगेज रहते थे, लेकिन महिलाएं पार्ट टाइम, कुछ टाइम मिल जाता था घर का चूल्हा चौका बर्तन होने के बाद, खाना पीना करने के बाद, तो इनके लिए बनी थी कि ये महिलाओं को प्रमोट करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस इंडस्ट्री में क्या आई थी? कॉस्मेटिक आया था। क्या आया था? क्या आया था? कॉस्मेटिक आया था, स्किन केयर के प्रोडक्ट आए थे। तो ये महिलाओं के लिए बनी थी। क्यों बनी थी? कि जो टाइम हमारे पास वेस्ट करने में, नौकरी से 6 बजे आ गए, अब 6 बजे आके टीवी देख रहे हैं, तो यार 6 बजे आके क्यों टीवी देखना है? 9 बजे तक 2-3 घंटे कोई काम करो, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम करो। हर व्यक्ति की एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हर व्यक्ति जो अपना समय खराब कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करे। जो वेस्ट कर रहा था वो इन्वेस्ट कर, थोड़ा सा पैसा अपनी तनख्वाह के सिवा या अपने व्यापार रोजगार से जो उसे पैसा आ रहा है उसके सिवा थोड़ा सा और पैसा कमा के अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करे। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी। हसन भाई, फिर लोगों ने जब इसकी ग्रोथ देखी तो आज लोग यहाँ फुल टाइमर आने लगे। पहले यहाँ फुल टाइमर कोई नहीं आता था, पहले यहाँ पार्ट टाइमर ही आते थे। ये तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदला कि लोगों ने देखा कि जितने हमारे फुल टाइम धंधे पैसा नहीं देते, उससे ज्यादा ग्रोथ कम समय में ये धंधा देता है। तो यहाँ बच्चों ने अपना कैरियर लगाना शुरू कर दिया। तीसरा फैक्टर डायरेक्ट सेलिंग मनी थी उन लोगों के लिए जो लोग जीवन में कहीं ना कहीं चूक गए, कुछ कर नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, आर्थिक स्थिति के अभाव में उनके माँ बाप उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, या वो ले नहीं पाए, या इस समय परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो वो जो कुछ करना चाहते थे वो कॉम्प्रोमाइज करके वो जिम्मेदारियां निभा के नौकरी करने निकल गए, या उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। राइट? क्योंकि दुनिया और समाज किन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, किन लोगों को पैसे कमाने का मौका देता है, किन लोगों को बड़ा बनने का मौका देता है? किनको? जिनके पास या तो पैसा हो, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। मैं सही हूं गलत हूं? अरे मैं सही हूं गलत हूं? या इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो कि आपके हाई क्वालिफाइड जॉब्स लग जाए, हाईली प्रोफेशनल्स आपकी अपॉइंटमेंट्स हो जाए, या आपके पास कोई ऐसा सेल्फ टैलेंट हो कि आप कोहली, तेंदुलकर, धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान या एक्टिंग में, क्रिकेट में आप अपना कैरियर बना सके। राइट? अगर आप कॉमन मैन हैं मेरे सर, ध्यान से सुनना, अगर आप कॉमन मैन हैं, कॉमन पढ़ाई, कॉमन टैलेंट और आपके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो सिर्फ कामयाबी आपका ख्वाब है, कामयाबी कभी आएगी नहीं, क्योंकि यू आर अ कॉमन मैन, और कॉमन मैन कभी भी अनकॉमन तरक्की नहीं करता। ये दुनिया का दस्तूर था, डायरेक्ट सेलिंग में आके इसमें को तोड़ा कि कॉमन मैन भी अनकॉमन तरक्की कर सकता, कॉमन मैन भी आगे बढ़ सकता है। उसके बाद बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ, इस इंडस्ट्री में जब ये सब चीजें हो गई, ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी इथिकल, लीगल, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो कुछ लोगों ने बेरोजगार लोगों का फायदा उठाने के लिए, इमोशंस का फायदा उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटी की आड़ में कुछ भी बेचा, जिससे कि हमारे देश में इसका परसेप्शन खराब हुआ। मतलब हमारे देश में बेरोजगारी है या ना? है या नहीं है? है नहीं है? तो बेरोजगारी होने की वजह से, और एक हमारा देश बहुत ज्यादा सांस्कृतिक देश है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे से प्यार है, मामा भांजे का प्यार है, चाचा भतीजे का प्यार है। इन रिश्तों का फायदा उठाया गया, बेरोजगारी का फायदा उठाया गया, और गलत कंपनियों ने गलत ढंग से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग करी। और उन गलत कंपनियों को अगर 2014 में एसलीपीएस नहीं आती तो वो आज भी कर रही होती। अब सबको सुधरना पड़ रहा है। इसलिए
समाज के एक आखिरी बच्चे के एक बच्चा आज भी डायरेक्ट सेलिंग से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो डर रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, वो सिर्फ प्लान को देख रहा है, वो देख रहा है मुझसे कोई कन्वेंस होगा नहीं होगा, वो देख रहा है मुझे लोगों से पैसे लेने होंगे। नहीं, ये नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? वो ये है कि सिर्फ आपको किसी को प्रोडक्ट देना है, सिर्फ आपको आपकी कंपनी का प्रोडक्ट एक बार किसी को देना है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। आपका धर्म खत्म, आपका कर्म खत्म, फिर कंपनी के प्रोडक्ट में चाल होनी चाहिए कि वो बार बार बिकने के लिए वो आदमी कहे दोबारा दे, दोबारा दे, दोबारा दे, दोबारा दे। यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, यह है लीगल डायरेक्ट सेलिंग। एक बात बताओ, एक बार प्रोडक्ट हर आदमी दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है नहीं दे सकता? लेकिन उस प्रोडक्ट की बार बार डिमांड है, ये नेटवर्कर नहीं बना सकता, ये आप नहीं बना सकते, मुझे बनाना होगा। ये मेरी रिसर्च है, मेरी R&D है, और आपको मालूम है प्रोडक्ट बनने में पैसे लगते हैं। पेप्सी का फॉर्मूला कोई आज तक तोड़ पाया? कोक का फॉर्मूला तोड़ पाया? प्रोडक्ट बनने में पैसे लगते हैं, रिसर्च लगती है, फैक्ट्री लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, साइंटिस्ट लगता है, एक एक फॉर्मूले के करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये करोड़ों रुपए देंगे जो बाजार में चिल्लर घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए देंगे, ये 10 रुपए नहीं देंगे। एक एक प्रोडक्ट में 10-10 करोड़ रुपए भी लगेंगे आने वाले समय में। और SLPS आपको वो प्रोडक्ट हाथ में लाके देने वाली है कि आप एक बार देके आना, अगली बार प्रोडक्ट खुद बिकेगा, आपको नहीं बेचना होगा। मेरा इस मंच से, देहरादून के इस मंच से आपसे वादा है, 31 मार्च 2025 AWPL 2.0 ऐसा माहौल बदल के दूंगा आपको कि आप तो एक बार दे देना कि चल इस्तेमाल कर ले, पीछे पीछे भागेगा आपके पास, क्योंकि यही है इथिकल डायरेक्शन। और यही डायरेक्ट सेलिंग से आप बड़े बन सकते हो। प्लान बेच के, आदमी जोड़ के, टीमें बना के, सेमिनार ट्रेनिंग करके आप कभी ज्यादा बड़े नहीं बन सकते, एक लिमिट में बड़े बनोगे। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं, एक एग्जाम्पल से बताता हूं। 1000 घर, कितने घर? 1000 घर, सिर्फ आपका 40-40 HP का प्रोडक्ट हर महीने खरीद ले। कितने का? कितने का? अभी आप हजारों की टीम बना के बैठे हो, 10,000 की बना के बैठे हो, 50,000 की बना के बैठे हो। मार्केट में एजुकेशन भी ऐसी दी जा रही है, मार्केट में शिक्षाएं भी ऐसी दी जा रही है जो कि बिल्कुल गलत शिक्षा है। 1000 घर इंटू 40 SP, 40,000 SP, हटा दो 2 जीरो, 4 लाख रुपए महीने की इनकम मात्र 1000 लोगों से, मात्र 1000 घर। 2 साल में बना लो, 3 साल में बना लो, मात्र 40 SP के महीने की 8 लाख की इनकम फिक्स हो जाएगी आपकी, 8 लाख की। इसे होते हैं लीगल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग भारत में नहीं होती, क्योंकि भारत के लोग कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि हमारे भारत में लोग प्रोडक्ट बनाते बनाते कमाना चाहते हैं, बेचने की ताकत नहीं है, बेचने की हिम्मत नहीं है। इसलिए हमारा भारत आज किसी भी इंडस्ट्री में ब्रांड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड नहीं है, ऑटोमोबाइल में ब्रांड नहीं है, कहीं भी ब्रांड नहीं है। क्यों? हम लोग बनाते बनाते बेईमानी करते हैं। ये मिथ हमने तोड़ा, ये AWPL ला के तोड़ा। सबसे महंगा प्रोडक्ट बाजार में हम बेचते हैं और सबसे ज्यादा बेचते हैं और तादाद में बेचते हैं, लेकिन कह के बेचते हैं, बता के बेचते हैं कि रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। और आज भी मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और चैलेंज के साथ लॉन्च करूंगा और जीवन भर चैलेंज के साथ लॉन्च करूंगा। और अब तो 2.0 आ गया है, अब तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट फ्री बांटूंगा। अच्छा लगे तो आ जाना। भाई पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। इससे बड़ी सच्चाई और ईमानदारी तो कोई नहीं हो सकती। क्यों? मुझे क्यों दर्द है? मुझे इसलिए दर्द है, 150 करोड़ का देश, 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, 1996 से 2024 आ गया, कोई कंपनी 2000 करोड़ से ज्यादा का धंधा नहीं कर रही। क्यों? 2500 करोड़ से ज्यादा का धंधा नहीं कर रही। इवन 28 साल पुरानी कंपनी 500 करोड़ का धंधा नहीं कर रही। तो जब कंपनी का धंधा नहीं है तो आपका धंधा कहां से होगा? अरे कंपनी के टर्नओवर से ही डायरेक्ट सेलर का टर्नओवर जोड़ा जाएगा, है ना?
अगर कंपनी जीरो हो तो आप तो सबसे पहले जीरो। अगर कंपनी का टर्नओवर नहीं है तो आपका टर्नओवर कहां से होगा, आपकी इनकम कहां से होगी। मैं सोच सोच के परेशान हो गया कि यार क्यों भारत में ऐसा क्यों। तब मुझे मालूम चला कि हमारे देश में लोग रियल प्रोडक्ट बनाने नहीं चाहते। तब मुझे मालूम चला यहाँ R&D पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते। हर प्रोडक्ट की R&D होती है, करोड़ों करोड़ों फॉर्मूले के पैसे देने पड़ते हैं। अब मैंने सीता के शेक बनाया है, दुनिया ने कही ना कॉपी, ये R&D प्रोडक्ट का कॉपी करके दिखाओ तो माने। राइट। तब मुझे समझ आया ऐसे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे अभी डायरेक्ट सेलिंग। SLPS 2.0 में मेरा वादा है अगले 10 साल में पहली कंपनी बनाएंगे देश की जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। और जब आपका टर्नओवर क्या होगा, जब कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का होगा तो आपका कितने का होगा। आप लोग क्या कमा रहे होंगे। आज 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, आज इतनी अचीवमेंट है तो तब कितनी होंगी, कब होंगी। ये मैं नहीं करूंगा सर, ये प्रोडक्ट करेगा। मुझे प्रोडक्ट देना पड़ेगा आपको बना के, मुझे प्रोडक्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्लान, ये सब अपॉर्चुनिटी सब सेकेंडरी है, पहले है पहले है पहले है पहले है। और उसका सैंपल आज ही मैं आपको दिखा के भेजूंगा। मेरी बात समझ में आई। अब ये जो प्रोडक्ट है ये समाज का, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब आप दो। इस सवाल का जवाब आप दो। हम प्रोडक्ट किस चीज का बनाते हैं, हम प्रोडक्ट बनाते हैं लीवर का, कार्डियो का, स्टोन का, गैनिक प्रॉब्लम का, मेंस प्रॉब्लम का, थायराइड का, है ना, इम्यून सिस्टम का। ये सारे प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है या नहीं, है या नहीं। ये समाज का फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। घुटनों का प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ये फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और भी तो बाजार से लोग खरीद रहे हैं, और भी तो दुनिया बेच ही रही है ना। वो कौन सा फ्री में दे रही है भाई। हॉस्पिटल में जाते हो कोई फ्री इलाज करता है क्या आपका, कोई फ्री में लीवर ठीक करता है क्या, फ्री में घुटने ठीक करता है क्या, फ्री में हाथ ठीक करता है क्या। अरे हम फ्री जैसा ही ठीक कर देते हैं, वहां तुम्हारे 20 लाख लगते हैं, हम मात्र 15,000 और 20,000 में ठीक करके भेज देते। हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा आपको नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मजा आएगा आपको समझ के। एक प्रोडक्ट है हमारा स्टोन डॉग, है या नहीं है। हाँ, समझना चाहते हो। स्टोन डॉग क्या करता है, बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट है उसको साफ करता है, तभी तो आपका स्टोन निकल जाता है किडनी का। बात समझना, हम क्या कर रहे हैं बात समझना। हमें कंपनी मत समझो, पहले हमें समझो। अब स्टोन डॉग पीने से क्या होता है कि आपके किडनी स्टोन निकलते हैं नहीं निकलते, बताओ। अरे निकलते हैं नहीं निकलते। अब एक्स्ट्रा कैल्शियम क्या होता है, आज हमारी महिलाओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है नहीं होता। तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है पता है, पहले ब्रेस्ट में गांठ बनती है डेड सेल्स की, फिर वो टिश्यू इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है वो कैंसर बन जाता है। अब उसका इलाज कुछ नहीं है, अब मरना ही मरना है, अब कीमोथेरेपी होगी। अगर हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स है, जो गुच्छे बन जाते हैं, जो टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, गांठ बन जाती है, अगर उसमें कैल्शियम की परत ना चढ़े तो कैंसर ही नहीं हो सकता। आप 2 स्टोन डॉग किलो साल के, आपको कैंसर ही नहीं हो सकता। ये साइंस है हर प्रोडक्ट के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे एक रिसर्च है। ऐसे नहीं बेच रहे हम प्रोडक्ट, ऐसे नहीं 1,000 करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम आप लोगों को नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नेचुरल चीजें खाओ, हम कह रहे हैं जो भगवान ने बनाया वो खाओ, जो इंसान ने बनाया वो मत खाओ। आप समझो यार, बॉडी को समझो। आप क्यों नहीं समझते, मैं भी बीमार होता हूं, जब हॉस्पिटल जाता हूं जो कानूला लगाता है ना, मुझे पता कितना दर्द होता है, मुझे पता है 2 दिन में कैसे झेलता हूं। ऐसा नहीं है बीमार, हम क्लाइमेट ऐसा, हमारे देश में चीजें ऐसी कि हम बहुत बीमार होते हैं, होते नहीं होते।
होते नहीं होते? मैं कब कह रहा हूं तुम मेरा प्रोडक्ट लो, बिल्कुल भी मत लो मेरा एक भी प्रोडक्ट। मैं गारंटी कहता हूं जिंदगी में मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट मत खरीदना। बस पहले अपने आप को नेचर से जोड़ लेना, नेचुरल हो जाना, बनावटी चीजों से और मिलावटी चीजों से दूरी बना लेना। मैं तो कहता हूं मेरा प्रोडक्ट ना भी लेना पड़े तो भी चलेगा यार। हमारे मसाले ले लेना, साबुन लगा लेना, हेल्थ का प्रोडक्ट मत लेना। आज आपको पता है भगवान ने इंसान को बनाया, आपके अंदर किडनी डाली, लीवर डाला, हार्ट डाला, तो किसको कनेक्ट करके डाला? क्या आपको कमांड क्या? आपके लीवर को, आपकी किडनी को क्या कमांड है? आपके हार्ट को क्या कमांड है? कि जब ये नेचुरल चीजें तू खाएगा तो इसमें से इतना कैल्शियम निकलेगा, इतना मैग्नीशियम निकलेगा, इसको ऐसे पचाना है, इसको ऐसे पचाना है, इसको ब्लड को ऐसे देना है, ये पैंक्रियास को ऐसे देना है, इसमें इंसुलिन बनाना है, आया ना? तो जब भगवान ये शरीर बना रहा था, जब पृथ्वी लोक पे मनुष्य जीव इस पृथ्वी पे आ रहा था, तब पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोक थे क्या? ये बिस्किट थे क्या? नूडल्स थे क्या? अब आप कहते हो आप कहते हो सर ये हो गया, घर में ये हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ भी खाते हो, आप सब्जी खाओगे, अमरूद खाओगे, पपीता खाओगे, सेब खाओगे, लीवर फर्स्ट क्लास काम करेगा, उसको पता है इसका क्या करना है। पर जैसे ही आपके पेट में पिज्जा जाएगा, लीवर पागल हो जाएगा, ये क्या है? वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कुछ इधर फेंकेगा, कुछ इधर फेंकेगा, कुछ इधर फेंकेगा, कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। क्योंकि आपकी किसी भी ऑर्गन को अननेचुरल कमांड ही नहीं है। जितनी भी कमांड है कैसी है? कैसी है? नेचुरल कमांड। ये कंपनी ये काम कर रही है, ये जो यहाँ कर करोड़पति अरबपति बन रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। ये घर घर जाकर, लोगों के शहर शहर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, गॉड मेड फूड खाओ, जो भगवान ने बनाया खाओ, जो इंसान ने अपने लालच के लिए बनाया है, इंसान ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाया, उसको मत खाओ, उससे बचो, नेचर को अपनाओ। क्या ये काम सोसाइटी के हित में है, अहित में है? बोलो, ये समाज के लिए अच्छा काम है, बुरा काम है? अरे कोई जुड़े ना जुड़े, आए ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। कम से कम कुछ सीख के तो जाता है, कम से कम कुछ समझ के तो जाता है, कम से कम कुछ तो मानता है। हमें फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हमारे साथ आएंगे, कितना प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने नहीं खरीदेंगे। और मेरे दोस्त याद रखना, हम यहां नेटवर्क बना के, सिर्फ नेटवर्क बना के नेटवर्कर का पैसे नहीं कमा सकते। हमें चाहिए कस्टमर का नेटवर्क। किसका नेटवर्क चाहिए? किसका चाहिए? कस्टमर। और कस्टमर का नेटवर्क मोटिवेशन से नहीं बनता, डायलॉग से नहीं बनता, कुछ भी बोलने से नहीं बनता, सिर्फ एक ही चीज से बनता हुआ है, प्रोडक्ट 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 और। अब तुम्हारे बीच में कुछ लोगों ने कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग करते इतने साल हो गए, पैसे नहीं कमाए। कहां से कमाएगा? तू सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करता है, सेमिनार मोटिवेशन का, ट्रेनिंग मोटिवेशन की, प्रोडक्ट पे बातें नहीं करता। अब दुनिया में विजनरी लोग कितने? दुनिया में विजनरी लोग कितने बताओ? 1%। अगर तू 1% के साथ काम करेगा, कहां से बड़ा बनेगा? 99% लोग प्रोडक्ट यूजर हैं दोस्त, कंज्यूमर है। हमें अगर 100% मार्केट कैप्चर करना है तो ऐसे प्लेस को दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट आपके हाथ में देना पड़ेगा, और वो मैं देके रहूंगा। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात समझ में? बात समझ में? उसके बाद तीसरी बात, अब आप कहते हो सर मैं संतुष्ट हूं, मैं ये काम क्यों करूं? बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। संतुष्ट आदमी तो गांव के नीचे ताश खेलता है बस, है कि नहीं? देखो ये काम वो कर सकता है जो लाइफ में रियली में कुछ करना चाहता है, कोई कारण है उसके जीवन में ये काम करने का। अगर कोई कारण नहीं है तो काम करना कोई नहीं चाहता। यार दुनिया में काम करना चाहता कौन है बताओ? हर आदमी आराम करना चाहता है, क्रिकेट देखना चाहता है, टीवी देखना चाहता है, मजे लेना चाहता है, घूमना चाहता है, नई नई पिक्चरें देखना चाहता है। काम करना कौन चाहता है? अच्छा काम आप पहले भी क्या करना चाहते थे? आप तो मजबूरी में करते हो सब कुछ। खेत में नहीं जाओगे तो फसल नहीं होगी तो चला जाता हूं यार,
नौकरी पे नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, चल चला जाता हूं यार। आपने आज तक में अपनी जिंदगी में काम दिल से काम किया, आपने काम थोड़ी किया, आपने तो मजबूरी से काम किया। और जब तक आप कामयाबी को अपनी मजबूरी नहीं बनाओगे कि कामयाबी पाना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है, तब तक कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। और कामयाबी मजबूरी कब बनती है? जब इंसान अपने जिंदगी में जो पैसे ना होने की वजह से जो अभाव है, जो तकलीफ है, जो दुख है, उनको रोज सोचता है, उनको बार बार दिमाग में लाता है कि अगर आज पैसा होता तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, आज पैसा होता तो खुद का घर होता, आज पैसा होता तो हम लोग भी गाड़ी में इधर से उधर जा रहे होते, आज पैसा होता तो अपने माँ बाप का इलाज करा रहे होते, आज पैसा होता तो अपने माँ बाप को मरने ना देते जो इलाज के अभाव में मर गए, आज पैसा होता तो बेटी की शादी अच्छे घर में करते, आज पैसा होता तो बेटे को विदेश पढ़ने भेज देते, आज पैसा होता तो समाज की कुछ सेवा कर देते। जब तक आपके दिमाग में बार 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 ये आवाज नहीं आएगी, हमारी आवाज कभी आपको जगा नहीं पाएगी। भाई साहब, मैं कहूं मेरे लिए काम करो, मेरे लिए क्यों काम करोगे? मेरे लिए मुझे दे। एक बात बताओ, मैं तो कमा लिया पैसा, मेरे लिए कमाओगे क्या पैसा? किसके लिए कमाओगे? मेहनत किसके लिए करोगे? अपने घर के लिए, अपने लिए करोगे। जो व्यक्ति जिंदगी में अपनी मजबूरियों से सीख सकता है वो दुनिया के किसी प्रोफेसर से नहीं सीख सकता। अगर आपको लगता है भाई आप अमीर हो, आपको तो बहुत पैसा है, आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है काम करने की, बिल्कुल मत करो भाई साहब, बस पेश कर लेना, आप तो इतने में पूछे, हमें नहीं फर्क पड़ता। करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे अपने लिए नहीं करोगे, क्योंकि पता नहीं यार स्टाइल है लोगों के, नाकाम लोगों के पास डायलॉग होते हैं। अच्छा किसी को बोलो, अरे सर क्या करना है पैसे का, 2 रोटी तो खानी है, तो मैं ढूंढता हूं यार 2 रोटी खाना, फिर साले सब्जी मत खाना, 2 रोटी खाना, फिर घर में मत रहना, 2 रोटी खाना, नंगा घूमना, कपड़े मत पहनना, 2 रोटी खाना, 4 पैर में मत सोना। ये सिर्फ डायलॉग है खुद को रोकने के लिए, समझे, हिम्मत ना करने के लिए, चश्मे से काम ना करने के लिए, और खुद से खुद को छुपाने के लिए, खुद से खुद को चुराने के लिए, और अपनी नाकामयाबी का लोगों को दिखावा करने के लिए, छुपाने के लिए डायलॉग है। मैं कहता हूं साहब, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास अगर संतुष्ट है तो सही मायने में वो संतुष्ट नहीं, वो कायर है, कायर है, कायर है। संतुष्ट हो कैसे सकता आदमी यार? जिंदगी में इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां देख ली, हर जगह पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आदमी संतुष्ट हो कैसे सकता है? अगर आप इस संतुष्टि से बाहर आना चाहते हो, आना चाहते हो, आना चाहते हो, आना चाहते हो, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, एक बात की, ये काम आप क्यों कर रहे हो, इस क्यों को ढूंढ के लाओ। असली किसके कर रहे हैं, लिए कर रहे हो, मत करो भाई, थैंक यू सो मच। आयुर्वेद प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हो, मत करो, थैंक यू सो मच, आपको कोई जरूरत नहीं, बहुत है करने वाले। लोगों को रोजगार देने का काम आप मत करो, बहुत है गवर्नमेंट दे देगी, आप क्यों करो ये काम? ये क्यों को ढूंढो, इस क्यों को जानो, इस क्यों को समझो। जिस दिन आपका ये क्यों क्लियर हो गया कि मुझे खुद का घर बनाना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे खुद की गाड़ी लेनी इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ाना इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को विदेश पढ़ाऊंगा इसलिए काम कर रहा हूँ, जिस दिन क्यों आपका होगा उस दिन कामयाबी भी आपकी होगी। ढूंढ के लाओगे क्यों? ढूंढ के लाओगे क्यों? ढूंढ के लाओगे क्यों? ये क्यों ढूंढना, तब आएगा प्लेटफॉर्म पे काम करने का मजा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपकी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। भाषण मारिए, आपकी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? कि जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है छोटा घर, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं लगता, आपको सोने में मजा आता है, कंफर्ट फील करते हैं। आपकी प्रॉब्लम है आपके पास गाड़ी नहीं है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको स्कूटी मोटरसाइकिल में मजा आते हैं आपको। तो
आपकी प्रॉब्लम है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पढ़ा के बोलते हो। क्यों? सरकारी में पढ़ के बच्चे नहीं पढ़, IAS बनते क्या? तू भी बन। समझ रहे हो? आपकी प्रॉब्लम है कि आपके घर में इलाज का पैसा नहीं है, और वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कमजोर डॉक्टर को दिखा लेंगे, लोकल क्लिनिक में दिखा लेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कामयाबी आपके पास नहीं है। सबसे पहले जिन चीजों के साथ आप चिपके हुए हो, जिन चीजों के साथ आप रहते हो, सबसे पहले उनसे नफरत शुरू करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, उन गलियों से नफरत करो, उन घर से नफरत करो जिसमें रहते हो, उससे नफरत करो, और जो बनाने वाले उससे मोहब्बत करो। ये नफरत और मोहब्बत के गैप को ही कामयाबी है। यारो, करोगे करोगे करोगे? उत्तराखंड में कुछ नई ऊर्जा आएगी, कुछ नई सोच आएगी, कुछ बड़ा काम होगा। SLPS क्या है? AWPL कौन है? AWPL आप हो, मैं नहीं हूं। AWPL मैं 10 साल ये कंपनी दिन रात सींच के आज आपके हवाले कर दिए। मैंने पिछले विजय रथ में भी कहा था, आज भी कहता हूं, अगले में भी कहूंगा, 10 साल आपने मेरे लिए काम किया है, अगले 10 साल मैं आपके लिए काम करूंगा। 10 साल आपने मुझको दिया है, अगले 10 साल मैं आपको दूंगा। ये मेरा आपसे जेंटलमैन प्रॉमिस है। लेकिन AWPL को मेरी कंपनी मत समझो। आपके संजीव सर थोड़े से सबके हुए आदमी हैं। थोड़ी सी मुझमें प्रॉब्लम है कि मैं जिंदगी में किसी गलत आदमी या गलत बात के सामने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्यों ना हो, मरने मारने की नौबत क्यों ना हो, मैं झुका नहीं आ सकता। मुझे आज तक दुनिया में कोई गलत बात के लिए नहीं झुका पाया, और सही बात के लिए मुझे कोई रोक नहीं पाया। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं। इस मेरे अंदर ये है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। इंसान जैसा बनता है वैसे ही रहता है। मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड है। आपको बता देता हूं, याद ना हो तो, आपके कितने प्रोडक्ट है जो मैंने बेचने बंद कर दिए। ऐसी फ्रिज पाउडर आया, मैंने बंद कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा था। शहद आया, जमने लगा, मैंने बंद कर दिया। आया ना, मैं कहता नहीं हूं। कर्म देखो, आपको SLPS नहीं समझनी, पिछले 10 साल समझना पड़ेगा AWPL को। आप कर्म देखो, AWPL कर्म कैसे करती है। कोई क्या कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है, कोई ढिमका कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। लोगों की बातों में मत आओ। बच्चे नहीं हो, दिमाग रखते हो, रोटी खाते हो, खुद बैठो, अनुसरण करो। अगर आपको लगता है AWPL ने एक भी गलत काम 10 साल में करा है, जाओ मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं चढ़ने को तैयार हूं। एक भी गलत काम। लेकिन हाँ, नॉन कॉम्प्रोमाइज रहा है, क्योंकि झुका नहीं, डरा नहीं। बहुत कुछ लोगों ने बोला ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ कर नहीं पाया और ना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अगर झुक सकता है तो सिर्फ आपके सामने झुक सकता है, बाकी कोई माइकल लाल नहीं। मेरे फाइटर के लिए कुछ भी करूंगा, वो पैसे बांटने पड़े, मुझे प्रोडक्ट फ्री बांटने पड़े, फ्री पिलाने पड़े, कुछ भी अपने लोगों के लिए करना पड़े, करूंगा। किसी बाहरी ताकत के लिए, बाहरी आदमी मेरे को कभी भी झुका नहीं पाता। इसीलिए मैं थोड़ा कड़वा भी रहता हूं, और इसीलिए असर भी बहुत तगड़ा करता हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कौन है AWPL? कौन है AWPL? आप हो AWPL। आप हो AWPL। अगर आपसे कोई पूछे क्या है AWPL, मैं हूं AWPL। कौन है AWPL? मैं हूं AWPL। पहले मुझसे नहीं मार, फिर आगे जाना। कंपनी नहीं है, ये आपके लिए मैंने मंदिर बनाया। मैंने पहले दिन कहा था, आखिरी सांस तक कहूंगा, और वही धर्म निभाऊंगा, वही फर्ज निभाऊंगा जो एक इंसान को इंसानियत के निभाना चाहिए। जब ना निभाऊं, खुले ऑफिस में आ जाना और बगावत कर देना, मैं सहने को तैयार हूं। क्योंकि सर, मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आया हूं, जिस घर से आया हूं, मेरे को बनाया आप लोगों ने, मेरा साथ दिया आप लोगों ने, मेरे साथ मेहनत की आप लोगों ने।
आप लोगों ने मुझे ईमान सम्मान पहचान दी है, अब मेरी बारी है। मात्र 2 साल देके देखो, 5 साल छोड़ो, 2 साल में चमत्कार करा दूंगा इंडस्ट्री में। चमत्कार, चमत्कार होंगे। दुनिया के नेटवर्क, मेरा नेटवर्क जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो? मैं लिस्ट निकाल के लाया हूं आज ही। हमारी कंपनी में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किसान का बच्चा, पढ़ा लिखा, कैसा भी, आज 10 साल में मेरा नेटवर्क बताऊं, 200 लोग नेट, 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क है मेरा आज का। ये नेटवर्क 200 परिवार हैं, उसमें पहले 5 परिवार ऐसे जो आधे अरबपति हैं, 50 करोड़ से ऊपर की इनकम। अगले 10 परिवार हैं जो पौने अरबपति है, 25 करोड़ के आसपास की इनकम। अगले 35 परिवार हैं जिनकी कम से कम 10 करोड़ इनकम है। आज हमारी कंपनी में 400 के करीब डायमंड लीडर है। आया ना? मैं कैलकुलेशन निकाल के आया हूं। 600 करोड़ तो हमने ब्लू डायमंड एंड अबव को बांट दिया और अपने 100 करोड़ रुपए हमने डायमंड को बांट दिए। ये है संजीव कुमार की नेटवर्क कि एक आम आदमी के घरों में 700 करोड़ रुपए देके आज वो आम से खास बन चुके हैं। ये कमाई है हमारी। आज हमने वादा किया है इस देश को 1000 अरबपति देंगे। मालूम है इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा? 1000 इंटू 100 करोड़ कितना हो गया? 1 लाख करोड़। इस देश को, इस सोसाइटी को 1 लाख करोड़ रुपए स्लीपलेस वेलनेस मेहनत करके, दिन रात काम करके इस देश की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ का सहयोग करेगी। ये मेरा आपसे वादा है और ये लेके जाओ। और कैलकुलेशन भी है सर, ये मत सोचना मोटिवेशन, पूरी कैलकुलेशन, 1-1 रुपए की कैलकुलेशन है। कैसे आएगा और कैसे आपके घर जाएगा, पर क्या काम करके आएगा, कैसे आएगा और क्या काम होगा, वो आज आपको मालूम चल गया है ना? और अभी मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उससे काफी कुछ मालूम चलेगा। अब ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। भाषण मारिए। बाकी देखिए दोस्त, एक चीज मैं बता दो, कई बार लीडर आते हैं, मुझे बात करते हैं, जी सर वो ऐसे बोल रहे हैं, वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। देखो भाई, ये धर्म युद्ध है। ये जब से दुनिया बनी है तब से पाप और पुण्य की लड़ाई चली है। दुनिया ने राम को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ेंगे? हाँ, दुनिया दुर्योधन के साथ भी थी और अर्जुन के साथ भी थी, कृष्ण के साथ भी थी। दुनिया तो दुर्योधन के साथ भी थी, नहीं तो महाभारत क्यों होती? तो पुण्य का साथ देने वाले लोग भी होते हैं, पाप का साथ देने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जो पुण्य के साथ खड़े होते हैं, जीत उन्हीं की होती है, विजेता वही बनते हैं। ये पाप पुण्य की लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, मुझे तो बड़ी खुशी होती है भाई, पता नहीं आप लोग क्यों इतना, जब हमारे नाम के वीडियो बनते हैं, जब हमारे बारे में लोग बात करते हैं, साला मेरा सीना तो ऐसे फक्र से चौड़ा हो जाता है। और मैं तो पूरे दिन देखता हूँ फेसबुक पे, कोई आओ कुछ बोलो। मालूम है क्यों? क्योंकि भाई इंसान वो है, कामयाबी वो है, AWPL वो है, या लोगों के फिक्र में रहे, नहीं तो लोगों के जिक्र में रहे। अगर जिस दिन हमारा जिक्र कदम खत्म हो गया ना, देखो फिक्र तो AWPL का फिक्र करने वाले तो 30 लाख लोग हैं, फिक्र तो आप लोग करोगे, आप हो, और जिक्र खत्म हो गया तो कामयाबी खत्म। जिक्र होते रहना चाहिए। आज स्लीपलेस ने ये किया, आज संजीव ने ये किया, आज संजीव ने मक्का की रोटी खाई, आज शाम को पनीर खाया, आज सुबह ये किया, आज शाम को ये किया, अभी संजीव देहरादून गया, अभी चंडीगढ़ जाएगा, अरे बाप रे परसों जयपुर जाएगा, ये तो 5वां विजय रथ कर जाएगा। ये AWPL क्या कर रही है? जिक्र खत्म, इंसान खत्म। जितनी वीडियो आती है ना, उतना मुझे आनंद आता है। इस साला हमें कुछ तो बात है, जिक्र पे जिक्र, जिक्र पे जिक्र, जिक्र पे जिक्र, जिक्र पे कुछ तो बात हो गई यार। और किसी का नाम क्यों नहीं लेता कोई? क्योंकि उनको कोई सुनेगा नहीं, हमारा लेगा तो कोई सुनेगा। उन सालों की क्या औकात है, उनको तो कोई सुनेगा ही नहीं। हमारा नाम जुड़ता है तब लोग सुनते हैं, है ना? है ना? तो दुनिया वालों सुन लो,
You can love me or you can hate me, but you can't ignore me. इग्नोरेंस तो नहीं रहेगी। संजीव तो वो नाग है जिससे हमेशा डसने का खतरा तुम्हें बना रहेगा। तैयार हो? क्योंकि ये ऊर्जा कहां से मिलती है, शक्ति कहां से मिलती है, हिम्मत कहां से मिलती है? सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे और सिर्फ आपसे। जाओ। और आज मैंने देखा, मैं जितने विजय रथ में गया, मुझे नहीं पता था पहले, क्योंकि दिल्ली फंक्शन करते थे। आधी भीड़ महिलाओं की होती है, आधी पुरुषों की होती है। आधी महिलाओं की होती है, आधी पुरुषों की होती है। फिर आज मैंने बैठे बैठे सोचा, चल देहरादून आए तो डी से देहरादून, डी से धमाका कर ही देते। आज के बाद जो भी महिला हमारी कंपनी में डायमंड बनेगी 5 लाख, और अगले जितने भी रैंक लेगी उसमें 10% इनकम आज से और अभी से कंपनी लॉन्च करती है। 10% इनकम करती है। मतलब आपका 22 लाख का चेक तो 220 एक्स्ट्रा, 35 का चेक तो 3.5 लाख एक्स्ट्रा, 93 लाख का चेक तो आपके 10 लाख एक्स्ट्रा, 12 करोड़ का चेक आपके तो 1.5 करोड़ आपके एक्स्ट्रा। क्योंकि आप जगत जननी हो, आप में ही माता है, आप में ही ममता है। अगर आज आप इतना बढ़ चढ़ के एसलीपीएस का साथ दे रहे हो तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि मातृ शक्ति, कभी चिंता मत करना, ये तुम्हारा भाई जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम आगे बढ़ते रहना, बस हमेशा कदम से कदम मिला के लड़ाई लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। हम जीतेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? क्योंकि ये AWPL उम्मीदों पे ना है, जिद पे जीती है, जिद पे, जिद पे। तैयार है? तो दोस्तों, आज 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूं? एक्सपीरियंस करना चाहोगे? करना चाहोगे? मैं आज आपके लिए 2 प्रोडक्ट लेकर आया हूं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, साथ हो गए? कोई भी व्यक्ति वो प्रोडक्ट लिए बिना घर नहीं जाएगा। मुफ्त में दे रहा हूं साहब, मुफ्त में। मुफ्त में तो ले सकते हैं। हिंदुस्तान का आदमी मुफ्त में तो 50 किलोमीटर लेने चला जाता है। ले सकते हैं? एक्सपीरियंस करके जाएंगे और अपने घर लेके जाएंगे, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। अब तो तैयार हो? यहां से समझते हो AWPL क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, मत करो मेरे से कंपटीशन। साले घर बिक जाएंगे, किडनियां बिक जाएंगी। मत मेरी बात करा करो, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मुझे भामा बद्री और केदार बहुत प्यार करते, तुम्हें समझे? तो अभी सबसे पहले मैं आप सब लोग, कुछ लोग नए आए नहीं आए, वो ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते। मैं चाहता हूं 4-5 लोग ऐसे आ जाए अपने आप ही, वॉलंटियर, जिन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो और वो कभी बीमार रहे हो और उन्हें एहसास हुआ हो कि एसलीपीएस के क्या प्रोडक्ट है, जिससे आप पूरी जनता सुन के जाए। एक कहावत सुनिए भाई, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को क्या? हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को, सच तो सच ही होता है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। अब हम 10 साल हो गए यार, और कितनी परीक्षा लोगे? अब अग्नि परीक्षा ही लोगे? अब आग में कूद मरे, 10 साल में नहीं समझ पाए। तो प्लीज मैं चाहूंगा, कुछ लोग प्लीज सर स्टेज पे आइए। ये लोग हमारे प्रोडक्ट यूजर है, मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग बुलाए और इनसे ही सुनिए इनकी कहानी। फिर मैं आपके 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और फिर हम एसलीपीएस में धमाल करेंगे। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता पांडे है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे यूट्रस में
15 mm की एक गांठ थी, जिसमें कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कर दिया था कि ऑपरेशन होना है, लेकिन किसी कारणवश दूसरी बीमारी के चलते मुझे ऑपरेशन नहीं हो पाया। तब तक हमारे सर, जो हमारे अपलाइनर हैं, मिस्टर सुनील खंडूरी सर, जिन्होंने कि मुझे ये आयुर्वेद का बारे में बताया और कहा कि अगर आपको विश्वास है तो एक बार इस प्रोडक्ट को आजमा कर देखिए। तो सर मैंने 100%, मैंने कहा वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि मरना तो है ही, तो इससे अच्छा है कि इस प्रोडक्ट को खा के देखती हूँ, अगर कुछ बच जाऊँ तो अच्छी बात है, या मतलब थोड़ी दिक्कत जो है मुझे तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यकीन नहीं करोगे आप, मैंने 3 महीने लगातार केवल 18,000, मात्र 18,000 का प्रोडक्ट मैंने यहाँ से खरीदा, और मतलब मुझे 3 महीने में आप यकीन नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आज मेरा परिवार भी खुश है और मैं आपके सामने स्वस्थ और मस्त खड़ी हूँ। तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि आप श्योर है मतलब हमारे। आप बोल रहे हैं? नहीं पक्का आपका घर में देख लेंगे लोग। नेटवर्किंग कंपनियां झूठी बोलती है, मैं क्या बताऊँ, इसलिए डाउट रहता है। मेरा नाम अंजलि है और मैं जॉब करती थी। जब मुझे सिस्टम के बारे में पता चला, मेरी प्रॉब्लम थी गायनो प्रॉब्लम, जो आज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लड़की को प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को जब दिक्कत थी, मुझे पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता था, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी, मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी। जब 4 दिन इतने हैवी होते थे, मैं उठ भी नहीं पाती थी, ना बोल पाती थी किसी से, ना खाती थी मैं, मेरी मम्मी, सभी लोग बहुत परेशान थे, मेरा शरीर भी बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। आप आज से 1 साल के पहले की फोटो अगर मेरी देखोगे, आज देखोगे, आपको खुद पता चलेगा कि मेरे में क्या परिवर्तन हुआ है। मेरा लीवर में भी फैटी था, लीवर खाना नहीं लगता था शरीर में। घर वाले बहुत परेशान थे कि पैसा कमा के क्या करेगी जब शरीर ही नहीं है। दूसरी चीजें, मुझे नजले की बहुत दिक्कत होती थी, मैंने कभी चावल खाया ही नहीं ठंडियों के टाइम पे, और न ठंडा पानी पिया था। मैंने अपने नजले के लिए एलर्जी डॉग लिया, मैंने अपने गायनो प्रॉब्लम सही करी, जो पीरियड में हर लड़की तड़पती है, लोगों को लगता है नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। आपके जीवन में जो खतरा आने वाला है उसकी घंटी है, अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, और मैं शुक्र करती हूँ सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल फिट एंड फोर ऊपर एक माइक बोल दूं, आप ठीक हो गए? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ये लड़कियों के लिए वरदान है। हर ताली बजा दो मैडम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखो, अभी माता जी को हमने दिए 1 करोड़ रुपए की, कोई माता जी हमारे नाम की सच्चे टेस्टिमनी दो। अब ये क्या देगी, हमारे को आशीर्वाद देते वही बोलते हैं। आपकी ओर से अच्छा है। आप बताओ क्या 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 प्रॉब्लम थी? सर नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक आर्मी हूँ और आर्मी में मतलब सर्विस करते करते ही मेरी मिसेज को लीवर कैंसर की बीमारी थी, पर मुझे पता नहीं था कि इनको लीवर कैंसर है करके। पिछले 10-12 साल से मतलब कभी एमएच कभी इंद्रेश करके मतलब ट्रीटमेंट चला रहे थे, पर वहां से जब पता चला कि जब मैं एडोलपेल में आने के लिए भी मेरे पास एक डॉक्टर ने लीवोडॉग दिया था इनके लिए, कि लीवोडॉग देने से इनको लीवर ठीक होगा करके बताया, और मेरे जो अपलाइन है उन्होंने लीवोडॉग लेके मेरे को दिया। उसके बाद जब इनको पिलाना शुरू किया था, 3 महीने में इनको लीवर का मतलब रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकलने के बाद फिर मैंने डॉक्टर यार लीवर कैंसर में रिजल्ट आ गया, और क्या लोगे? डॉक्टर सक्सेना साहब को मैंने फिर दोबारा जब दिखाया था, फिर वो कहने लगे इनका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इनका देहरादून में कोई इलाज नहीं है, दिल्ली ले जाओ। तो मैंने कहा सर खर्चा कितना आएगा? तो उन्होंने बोला 80 लाख खर्चा आएगा, इनको दिल्ली ले जाओ तब जिएंगे, नहीं तो ये खत्म है। फिर मैंने दोबारा लेके अपना फोल्डर को जब मैंने देखा, और फोल्डर के अंदर मैंने कोलोरोडॉग दिखा कि उसके अंदर 2nd स्तर का कैंसर ठीक होता है, तो वो मैंने इनको पिलाना शुरू किए। आज ये मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपको दवाई से बहुत ठीक है। फिर आशीर्वाद दे दो मुझे, और ये बच्चों को आशीर्वाद दो, ऐसे सबको सबको आशीर्वाद दो आप। ये सब बच्चे एडोलपेल के हैं। थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप सिर्फ हमारी कंपनी को और हमारे बच्चों को सबको आशीर्वाद दें। भगवान है, इस सबके पीछे बाबा है। अच्छा खुद से बनाया? अरे वाह वाह वाह।
अरे दे दो। अच्छा आप ठीक बेटा 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 आ जाओ। ये है प्यार AWPL के लिए जनता का। थैंक यू सो मच भाई। कैसी तालियां होनी चाहिए यार माता जी के लिए। साइलेंट मत हो भाई, साइलेंट नहीं होगी AWPL, वायलेंट होगी वायलेंट। थैंक यू सो मच जी भाई साहब। आप किससे चल रहे हैं बताइए। हाँ सर नमस्कार। नहीं यही बताइए आप ही बताइए। सर मैं ऑर्थो की प्रॉब्लम से परेशान था 2015 से। सभी डॉक्टरों ने दिखाया पर किसी ने कोई उचित निर्णय नहीं लिया और ना मुझे ठीक कर पाया। उसके बाद मैं सब हिम्मत हार चुका था, हिम्मत इतना हार चुका था कि क्या करूं। नहीं आप बताओ। अरे आप बड़े बड़े भाई साहब ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। ये गलत बात है, ये गलत बात है बड़े भाई। नहीं आप ऐसे मत करो। अरे क्या दिक्कत है बोलो। अरे आप प्लीज ऐसे मत करो प्लीज प्लीज। अरे आप बड़े हो, सुनो इतने हजार लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे हिम्मत लेना चाहते हैं। बताओ बता दो आप ठीक हो गए अभी आराम है ये बता दो। ये AWPL की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ताली होनी चाहिए यार भाई। आप मेरे को लाए तालियां खड़े होकर होनी चाहिए। आपके लिए होगी देखो ताली। क्या था इनको बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज आपके माध्यम से। तो क्या था इनको। ये बिस्तर पे थे और हमारे टीम में एक डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, तो वो मुझे अपना सीनियर डॉक्टर बना के ले गए थे इनके पास। कि बोला सर की प्रॉब्लम है, बोला तो सर को तो जानते थे तो इसलिए इन पे भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं गया तो मैंने इनको भरोसा दिलाया कि मैंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लगातार कंटिन्यू 5-6 महीने इनको प्रोडक्ट दिए और आज आप देख सकते हैं कि चल रहे हैं। मतलब हालांकि डंडा अभी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ताकत है हमारे आयुर्वेद में, ये ताकत है हमारे। थैंक यू। लास्ट प्लीज आइए बेटा। सर सबसे पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिया बिष्ट है, मैं चमोली उत्तराखंड से हूँ और अभी देहरादून में राजाराम में 12th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा 12th में बेटा। हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी मम्मी का, जो अभी नई टोपाज बनी है मिसेस गीता बिष्ट। उन्होंने इस संस्था पे भरोसा करके यह प्रोडक्ट लिया। मुझे 5 साल से माइग्रेन था और 1.5 साल से बिल्कुल रिजल्ट है, बिल्कुल कुछ माइग्रेन नहीं है। तो सर आपका थैंक यू सर। मेमोरी सर का बहुत बहुत थैंक यू। हाथ कंगन को आरसी की और पढ़े लिखे को। अब तो समझो कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम हो रहा है, खराब काम हो रहा है। इसी काम को करके लोग गाड़ी ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, यार अच्छी जिंदगी जी रहे तो अच्छी बात है ना भाई। जो लोग लूट के, जहर बेच के, आपको बर्बाद करके, आपके लिए ड्रग्स बेच के, आपके बच्चों को ड्रग्स एडिक्ट करके, सिगरेट पिला के, शराब पिला के जो लोग पैसे कमा रहे हैं, उनसे तो बेहतर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कैसे साथ देना चाहिए हमें एक दूसरे का, बढ़ चढ़ के देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो रावत जी कह रहे थे, पता नहीं कौन कह रहे थे, AWPL को किसी की नजर ना लगे। अरे नजर लगने दो, नजर में आने दो। AWPL जितनी नजरों में आएगी उतनी लोगों की नजरों में चढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। राइट। तो इसके लिए